नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सोशल शेयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं महाराणा प्रताप जयंती पर निबंध साझा करूंगा। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय के यहाँ 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी मां जयवंताबाई थी। इनके 3 छोटे भाई भी थे, शक्ति सिंह, विक्रम सिंह और जगमाल सिंह। इनकी कोई सगी बहनें नहीं थी, हालांकि 2 सौतेली बहनें जरूर थी जिनका नाम चांद कंवर और मान कंवर था। उदय सिंह द्वितीय की वैसे तो 18 से 20 पत्नियां थी, जिनकी कई सारी संतानें थी, जिनमें से महाराणा प्रताप सबसे बड़े थे। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत ही व्यवहार कुशल थे। तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के लिए आवश्यक कौशल इन्होंने बहुत जल्दी सीख लिया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए ही अधिकतर राज दरबारी की इच्छा थी कि उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ की राजगद्दी संभाले। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां और 25 बेटे थे। महाराणा प्रताप की पहली पत्नी महारानी अजबदे पंवार थी। उन्होंने साल 1557 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उनसे शादी की। इस शादी से महाराणा प्रताप के पहले बेटे और उत्तराधिकारी अमर सिंह प्रथम का जन्म साल 1559 में हुआ। अजबदे और महाराणा प्रताप सबसे अच्छे दोस्त थे, जिन्हें पति पत्नी बनने से पहले प्यार हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने राजपूतों को एकजुट करने के लिए 10 और रानियों से शादी की थी। अकबर यह अच्छी तरह जानता था कि चित्तौड़ पर कब्जा करना बिल्कुल आसान नहीं है, और गलती से भी किसी को यह खबर लग गई कि वह चित्तौड़ पर हमला करके उसे कब्जाना चाहता है, तब तो यह काम असंभव हो जाएगा। इसलिए सन 1567 में वह अपने महल से यह कहकर निकला कि वह शिकार खेलने जा रहा है। उसके साथ कुछ सिपाही भी थे, लेकिन उनका असली लक्ष्य चित्तौड़ पर कब्जा करना था। उन्होंने चित्तौड़ को घेर लिया। दुश्मन के ऐसे अचानक हमले के लिए उदय सिंह तैयार नहीं थे, इसलिए सभी वरिष्ठ सरदारों ने यह सलाह दी कि उदय सिंह और राजकुमार प्रताप सिंह को वहां से निकल जाना चाहिए, ताकि अकबर के खिलाफ युद्ध जारी रहे। उदय सिंह भी उसी के पक्ष में थे, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह ने साहस का परिचय देते हुए कहा कि नहीं, हमें मुगल का सामना करना चाहिए। उस वक्त महाराणा प्रताप सिर्फ 27 वर्ष के थे। हालांकि प्रताप सिंह को बाद में वरिष्ठ सरदारों की बात मानकर महल से जाना पड़ा, और इसी के साथ 1567 में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक का पूरा घटनाक्रम भी बहुत ही दिलचस्प है। महाराणा प्रताप वैसे तो अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थे, इसलिए राजगद्दी के आधिकारिक उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप ही थे, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं हुआ। उदय सिंह की सबसे प्यारी पत्नी धीरबाई भटियानी थी, जिसका बेटा जगमाल सिंह था। वह चाहती थी कि उनका बेटा आगे चलकर राजा बने। अपनी पत्नी की इच्छा के सामने उदय सिंह भी ज्यादा कुछ नहीं कह सके और जगमाल सिंह को राजा बना दिया। अब यह वह समय था जब दिल्ली में मुगल बादशाह अकबर का शासन हुआ करता था। अपने पूर्वज मुगल शासकों के विपरीत अकबर तेजी से मुगल सल्तनत का विस्तार कर रहा था, और इसके लिए वह युद्ध नीति की जगह कूटनीति का उपयोग कर रहा था। कई राजपूत राजाओं को धन का लालच देकर उनका वैवाहिक संबंध बनाकर उनकी सल्तनत को अपने अधीन कर चुका था। राजा जगमल का स्वभाव भी कुछ लालची किस्म का था, इसलिए कई सरदारों ने यह इच्छा जताई कि जगमल की जगह महाराणा प्रताप को राजा बनाया जाए। हालांकि महाराणा प्रताप जगमल की खातिर मेवाड़ छोड़कर जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कई वरिष्ठ सरदारों की इच्छाओं को देखते हुए वह रुके, और इसके बाद जगमल को राजगद्दी छोड़नी पड़ी, और अंततः 1 मार्च सन 1573 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। खिलजी के बाद अकबर दूसरा ऐसा शासक था जिसने पूरे भारत को एक साम्राज्य के नीचे लाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की थी, लेकिन मेवाड़ पर अभी भी अकबर का कब्जा नहीं था। अकबर चाहता था कि मेवाड़ से गुजरात जाने के लिए एक स्थायी मार्ग बना दिया जाए, लेकिन उसका यह सपना तब तक नहीं पूरा हो सकता था जब तक मेवाड़ उसके अधीन हो जाए, और मेवाड़ अकबर के अधीन तभी हो सकता था जब महाराणा प्रताप सिंह अकबर की अधीनता स्वीकारते। अकबर ने महाराणा प्रताप को कूटनीति से मनाने की कोशिश की। उसने कई नुमाइंदे भेजे जो महाराणा प्रताप को यह समझा सके कि उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निर्णय पर अडिग रहे। मानसिंह वैसे तो राजस्थान का एक राजपूत राजा था, लेकिन वो मुगलों के प्रति बहुत वफादार थे। महाराणा प्रताप सिंह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, यह संदेश मानसिंह भी एक बार लेकर आया था।
ऐसे ही एक बार की बात है, सोलापुर विजय के बाद मान सिंह वापस हिंदुस्तान आ रहा था। तभी उसने महाराणा प्रताप से मिलने की इच्छा व्यक्त की। उस वक्त महाराणा प्रताप कमलमीर में थे, जो कि उदयपुर के पास 3568 फीट ऊंचाई पर स्थित एक जगह है। महाराणा प्रताप को यह जगह काफी सुरक्षित लगती थी, क्योंकि एक तो यह ऊंचाई पर बसी थी और यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। इसके चारों तरफ खाई बनी हुई थी। अब जैसे ही मानसिंह कमलबीर पहुंचे तो उनका काफी भव्य स्वागत किया गया। स्वागत सत्कार के बाद भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रताप सिंह के राजकुमार अमर सिंह ने मेजबानी की। महाराणा प्रताप को उपस्थित न देखकर मान सिंह ने राजकुमार अमर सिंह से पूछा कि ऐसी क्या बात है जो महाराणा प्रताप नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उनके सिर में दर्द है, लेकिन मान सिंह ने इच्छा जताई कि वे महाराणा प्रताप के साथ ही भोजन करेंगे। यह संदेश जब महाराणा प्रताप तक पहुंचा तो उन्होंने ना चाहते हुए भी मानसिंह के सामने आना ठीक समझा। महाराणा प्रताप ऐसे राजपूत राजाओं से काफी सख्त नफरत करते थे, जिन्होंने मुगल सल्तनत की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, और मानसिंह उन्हीं में से एक थे। महाराणा प्रताप ने काफी प्रयास किया कि मानसिंह से अपनी नाराजगी ना दिखाए, लेकिन वह खुद को नहीं रोक सके और यह कह दिया कि अकेले आए हैं, अपने फूफा को नहीं लेकर आए। अगली बार आना तो अपने फूफा को भी लेकर आना। यह बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि मान सिंह की बुआ का विवाह अकबर से हुआ था। यह बात मान सिंह को बहुत चुभी और जाते जाते उसने कहा कि तुम्हारा यह अभिमान मैं एक दिन जरूर उतार लूंगा। अकबर को अब स्पष्ट हो चुका था कि महाराणा प्रताप सिंह किसी भी शर्त पर झुकने वाले नहीं है, इसलिए युद्ध ही अब आखिरी विकल्प है। इस तरह 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जो 3 घंटे से ज्यादा समय तक चला। हालांकि इस युद्ध का विजेता कोई नहीं निकला, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि मुगल बादशाह अकबर को इसमें जीत मिली। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष का यह कहना है कि इस युद्ध का मुख्य मकसद महाराणा प्रताप सिंह को मारना या बंदी बनाना था, जो कि हो नहीं सका, इसलिए इस युद्ध में कोई विजेता नहीं था। महाराणा प्रताप इस युद्ध में 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुर्धर के साथ मैदान पर आए थे, जबकि अकबर के पास मुगल की एक विशाल सेना थी, जिसकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा बताई जाती है। हालांकि महाराणा प्रताप सिंह के सैन्य छावनी का एक योद्धा भी मुगल के 10 सैनिकों के बराबर था, क्योंकि उन्हें इतना उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिया गया था। महाराणा प्रताप यह अच्छी तरह जानते थे कि जब तक अकबर को नहीं मारा जाएगा तब तक वह युद्ध नहीं जीत सकते। लेकिन अकबर तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक हाथी के ऊपर बैठा हुआ था और महाराणा प्रताप घोड़े पर सवार थे। मुगल सेना के जितने भी हाथी थे उन सभी के सूंड पर तलवार भी होती थी, जिससे वह हमला करते थे। ऐसे में अकबर तक पहुंचना कठिन था, लेकिन चेतक ने सूझबूझ दिखाते हुए अकबर के हाथी की तरफ दौड़ लगाया और हाथी के दोनों दांतों पर अपनी दोनों टांगे रखकर एक लंबी छलांग मारी, और तभी महाराणा प्रताप ने अपने भाले से अकबर के ऊपर जोरदार प्रहार किया। हालांकि अकबर बस थोड़े अंतर से बच निकला, लेकिन अकबर का महावत जरूर मारा गया। इस हमले में चेतक का दाहिना पैर भी जख्मी हो गया, लेकिन चेतक ने स्वामी भक्ति दिखाते हुए छावनी से दूर जोरदार दौड़ लगाई। कई मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के पीछे लगे हुए थे ताकि उन्हें पकड़कर बंदी बना सके, लेकिन चेतक की दौड़ के आगे मुगलिया घोड़ों की दौड़ फीकी साबित हुई। इसी बीच एक 25 फुट चौड़ा नाला पड़ता है, जो किसी घोड़े के लिए कूदना लगभग असंभव था, लेकिन चेतक इसे नहीं पार करता तो महाराणा प्रताप का कैद होना भी निश्चित था। चेतक ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि वह नाला पार कर गया, जबकि मुगल सैनिक के घोड़े नाले को पार नहीं कर पाए, और इस तरह चेतक ने महाराणा प्रताप की जान बचाई। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने लगभग आधी सेना खो दी थी और उदयपुर, कुंभलगढ़, गोगुंडा, छप्पन जैसे कई महत्वपूर्ण इलाके मुगल के कब्जे में चले गए। तब महाराणा प्रताप ने सीधा युद्ध करने की बजाय गोरिल्ला युद्ध करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुगल सेना को गोरिल्ला युद्ध से चुन चुन कर मारा, जिससे अकबर बहुत परेशान हुआ और 5000 सैनिक वाले कई अभियान महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए भेजे, लेकिन किसी भी अभियान को सफलता नहीं मिली। इसी दौरान महाराणा प्रताप आर्थिक बदहाली से गुजर रहे थे। वो और उनका पूरा परिवार घास की रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उनके चेहरे पर परेशानी की कोई शिकन तक नहीं दिखती थी। तब महाराणा प्रताप के मंत्री भामाशाह ने काफी मदद की।
उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर एक बार फिर सैनिकों का गठन किया, जिसमें 10,000 से ज्यादा सैनिक थे और एक बड़े हमले की योजना बनाई। 16 सितंबर 1582 को दशहरा के दिन महाराणा प्रताप ने मेवाड़ जीतने का संकल्प किया और पूरी सेना को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें एक का नेतृत्व महाराणा प्रताप और दूसरे का अमर सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप सिंह ने देवर पर हमला किया। यह मुगल की किलेबंदी थी, जिसकी देखरेख सुल्तान खान कर रहा था। इस युद्ध में मुगलों को पराजय मिली। अमर सिंह ने सुल्तान खान को मार दिया, जिसके बाद 36,000 मुगल सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और देवर पर महाराणा प्रताप का कब्जा हो गया। इसके बाद आमेट और कुंभलगढ़ पर हमला करके उसे भी जीत लिया। 2 जगह पराजय देखने के बाद मुगल सेना खुद ही उदयपुर छोड़कर भाग गई और वहां भी महाराणा प्रताप सिंह का कब्जा हो गया। इतिहासकारों की नजर में देवर की लड़ाई महाराणा प्रताप सिंह के जीवन का एक बेहद प्रमुख युद्ध था, जिसमें चित्तौड़ और मंडलगढ़ को छोड़कर बाकी पूरे मेवाड़ को जीत लिया था। महाराणा प्रताप सिंह की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। उनकी मृत्यु की वजह बनी एक शिकार के दौरान आई चोट, जिससे वो उबर नहीं सके। इनकी मृत्यु के बाद इनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह महाराणा बने। महाराणा प्रताप जीवन भर मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार किए थे और मृत्युशैया पर अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने बेटे को भी यही सलाह दी थी कि जान चली जाए लेकिन गुलामी स्वीकार मत करना। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।